तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसएसओ आईडी का ओटीआर क्रिएट कैसे करें, आपको ओटीआर करते समय कौन सी सावधानी बरतनी है जिससे आपको भविष्य में कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए आपको समस्या नहीं हो सके। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ओटीआर करने का सही तरीका कौन सा है और ओटीआर करने से पहले कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेंगे तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा REC। जैसे आप REC टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो आइकॉन है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको फर्स्ट वाला जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप ऊपर देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर आने के बाद आपके ओटीआर करने के 3 तरीके आपके सामने उपस्थित है, यानी कि ओटीआर क्रिएट करने के 3 ऑप्शंस आपके पास है। सबसे पहला ऑप्शन है, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आप अपना ओटीआर जन आधार कार्ड से कर सकते हैं। यदि आप जन आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड से भी ओटीआर कर सकते हैं। उसके लिए अब मान लीजिए कि आप राजस्थान के मूल निवासी, सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के मूल निवासी है उनके लिए ओटीआर कैसे क्रिएट करना है और अदर स्टेट के लिए ओटीआर कैसे क्रिएट करना है। लेकिन सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस डॉक्यूमेंट से ओटीआर करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप ओटीआर जन आधार कार्ड से करने जा रहे हैं या आधार कार्ड से करने जा रहे हैं, तो उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का जो नाम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट होना जरूरी है। यदि 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट नहीं है तो आज ही अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या आधार सेंटर पर जा करके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार जो डिटेल्स है वो अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सके। अब मैं आपको बता दूं कि आप राजस्थान के मूल निवासी है और आपको ओटीआर करना है। सबसे पहले राजस्थान के मूल निवासी के लिए और उसके बाद में अदर स्टेट के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जन आधार नंबर है तो आप यहाँ पर जन आधार नंबर फिलअप करके फेस मेंबर पर क्लिक करके आपका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। और नाम सेलेक्ट करने के बाद आपके आधार से जो रजिस्टर्ड जन आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप आसानी से अपना ओटीआर क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि जन आधार कार्ड से आपको ओटीआर कैसे करना है। अब आपके पास जन आधार कार्ड है लेकिन जन आधार कार्ड में आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या पिताजी का जो नाम है वो गलत बता रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम आधार, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यानी कि आपको आधार से अपना ओटीआर क्रिएट करना है। तो आपको आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम आधार, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लीजिए, आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको आधार प्रमाणीकरण का, यानी कि आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ओटीपी है, वो आपको वेरीफाई करना जरूरी है। जैसे आप आधार ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप आसानी से अपना जो ओटीआर है, एसएसओ आईडी का ओटीआर है, वो आसानी से कर लेंगे। लेकिन आपके आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो पिताजी का नाम है, वो एकदम करेक्ट होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपके पास आधार भी है, जन आधार कार्ड भी है, उसमें या तो पिताजी का नाम है या पिताजी का नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है या खुद का नाम गलत है। तो अब तीसरा वाला ऑप्शन से आपके पास आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, यानी कि आप अपना ओटीआर एसएसओ आईडी के प्रोफाइल से करना चाहते हैं। तो आप आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, आगे आप राइट क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपका जो ओटीआर में डिटेल्स है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, वो आपके एसएसओ प्रोफाइल से आ जाती है। अब आपको क्या करना है, अपने 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फादर नेम फिलअप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले सेकेंडरी सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंडरी को सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ द बोर्ड का नाम फिलअप कर लीजिए, रोल नंबर फिलअप कर लीजिए, पासिंग ईयर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
50 से 100 KB के मध्यम में आपको PDF अपलोड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ऐड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो 10वीं रिकॉर्ड की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद वापस आपको क्या करना है, आधार सेलेक्ट करके, आधार नंबर फिलअप करके यहाँ पर आपको ऑल सेलेक्ट, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको आधार 50 से 100 KB के मध्य में PDF फाइल अपलोड कर लीजिए और ऐड पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपके 2 डॉक्यूमेंट ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई OTR, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अपनी डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए। डिटेल्स को चेक करने के बाद आप अपना OTR फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर लीजिए और OTP फिलअप करके आप अपना OTR इस तरह तीसरा ऑप्शन के माध्यम से एकदम करेक्ट अपना OTR जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया कि बिना आधार और बिना जन आधार कार्ड के आप OTR कैसे कर पाएंगे, एकदम करेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अदर स्टेट से है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर RUA राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, यहाँ पर आपको नो कर देना है। ठीक है, नो करने के बाद आपको अपना आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लेना है। लेकिन आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का जो नाम है वो एकदम 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट होना जरूरी है। यदि आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप उसी तरह जो थर्ड वाला ऑप्शन है, आई वांट टू पेस्ट डाटा SSO प्रोफाइल, SSO प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और इसी तरह आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना होगा। ये हो गया कि आप अपना OTR कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही अपना OTR का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले OTR eKYC, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप OTR eKYC पे आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइव फोटो लेने का और हेड राइटिंग अपलोड करने का। अब आपको अपना लाइव फोटो लेने से पहले आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना जरूरी है, यानी कि आपके लाइव फोटो के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है। लाइव फोटो लेने के लिए सबसे पहले टेक फोटो, इस पर आपको क्लिक करना होगा। टेक फोटो पर आप क्लिक करके आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेते हैं, सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आपको हेड राइटिंग आपको अपलोड करना जरूरी है। हेड राइटिंग का जो प्रारूप है उसको डाउनलोड करने के लिए सैंपल फाइल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सैंपल फाइल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने हेड राइटिंग का जो प्रारूप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसको आपको कैसे फिलअप करने लेना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रारूप है आपको कैंडिडेट के स्वयं के द्वारा लिखना जरूरी है, अदर कैंडिडेट के द्वारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट स्वयं लिखेगा। अब आपको कैसे फिलअप करने लेना है, सबसे पहले हिंदी वाला जो प्रारूप है यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिए। उसके लिए आपको मैं यहाँ से शुरू करना है। मैं, आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद पढ़ती परीक्षा है तो आवेदन कर रहा हो या कर रही हो, जो भी संबंध रखता है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, करती हूँ, जो भी संबंध है उसके हिसाब से आपको फिलअप कर लेना है। मेरे द्वारा उन्हीं परीक्षा हेतु आवेदन किया जाएगा जिनसे संबंधित समस्त योग्यताएं अर्हताएं मेरे द्वारा अर्जित कर लीजिए। आवेदन में मिथ्या तथ्य या कूटरचित दस्तावेज पाए जाने पर मेरा चयन निरस्त किया जा सकता है एवं आगामी भर्ती परीक्षा में विवर्जित किए जाने की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। ठीक है, ये यहाँ पर प्रारूप आपको हिंदी में फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिए जो आप परमानेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश वाला प्रारूप यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। जो सिग्नेचर आप ऊपर कर रहे हो वो के सिग्नेचर यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, यानी कि सेम सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद SSO ID फिलअप कर लीजिए। OTR नंबर, जो आपने OTR क्रिएट किया था उसका जो OTR नंबर प्राप्त होगा वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर आधार के हिसाब से फिलअप कर लेना है। जैसे ये फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वापस आपको अपना जो SSO ID का जो OTR का जो eKYC का पेज है उस पर आ जाना है। उसके बाद चूज फोटो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। ये जो PDF फाइल है वो 100 से 200 KB के मध्य में होना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट eKYC। जब जैसे आप सबमिट eKYC पे आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को फिलअप करके आप अपना eKYC का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और OTR से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।